जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। दिल से, मन से बस उस परमात्मा के लिए एक इतना प्यारा धन्यवाद निकलता रहे कि उसका सिमरन, उसका नाम जप बस जीवन में हमारी उन सांसों में घुल जाए जो हमें वो दे रहा है, जो उसने हमें इतनी बड़ी नेमत बख्शी है कि उसके नाम का शुक्राना, उसके नाम का गुणगान करने लायक कुछ समय तो हमें मिल ही जाए। जो भी वो बख्श रहा है, दे रहा है, उसकी दात का इतना शुक्राना करे कि बस उस गुरु के नाम में ही खो जाए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने कम है। उस परमात्मा की देन हम और उसके जो लेसन है ना, जो जीवन के हमें मिल रहे हैं, वो समझने में सच में हमें बहुत वक्त लगता है। एक छोटा सा लेसन जो शायद गुरुजी टेस्ट भी लेते हैं, जो कि अभी एकदम से आज गुरुजी ने मन में भाव डाला और याद दिलाया, वो किस तरीके से टेस्ट लेते हैं। सत्संग के बाद गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी संगत जी, और मेरे 4th फ्लोर पे वो गद्दी थी गुरुजी की, और उसके सामने ही जो हमने रेंट पे दिया हुआ है, उस रूम में एक फैमिली रहती थी। उस फैमिली में वो काफ़ी मतलब थोड़ा सा हो सकता है कि हमें दिखता है, पर जैसे भी है, वो उस फैमिली के जो बच्चे थे उसमें एक बेटा था उनके पास और एक बेटी थी छोटी, और वो बाहर से आए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो मुस्लिम थे, वो मुस्लिम फैमिली थी और गांव से किसी काम के लिए कुछ दिन के लिए वहां आकर रुकी थी। वो मेरी सामने वाली बिल्डिंग में है। तो क्या है, देखो कुछ ऐसा है, स्पेस के लिए हमने बीच में जैसे कुछ वेंटिलेशन डाला हुआ है, तो उस वजह से वो हमारी तरफ आ सकते हैं। तो वो बच्चे थे, उसको मैंने कुछ नहीं किया। मैं गुरुजी का रूम साफ कर रही थी, तो रूम साफ करते करते डोर ओपन किया और वो बच्चे अचानक से खेलते खेलते अंदर आ गए। अब ये देखो, गुरुजी शायद टेस्ट ले रहे थे। मुझे सच में मन में कभी नहीं आता कि ये मुस्लिम है, ये सिख है, या कुछ भी है, कोई भी कास्ट है, जो भी है तो इंसान ही ना। हम इंसान है, वो भी इंसान है। तो ऐसा ही कुछ चल रहा था। तो हो सकता है कि उनके मन में ये था कि हम मुस्लिम हैं, शायद दीदी डांट देंगी मेरे बच्चों को। लेकिन बच्चे मुझे ऐसे लगे जैसे गुरुजी ने खुद ही बुलाया हो कि आ जाओ और मेरे पास आके मेरा आशीर्वाद ले जाओ। मतलब वो तो परमात्मा है ना, वो तो एक ही शक्ति है। हमारी सोच ही तो अलग अलग है, हमारी सोच हमें अलग कर देती है, लेकिन है तो हम सारे एक ही किस्म के इंसान। यही कह सकते हैं हम एक दूसरे को। छोटा बड़ा कोई नहीं होता। वो थोड़े से लग रहे थे कि थोड़ा पुअर लग रहे थे, बट कभी भी परमात्मा के सामने तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हम खुद भिखारी हैं, हमारे पास क्या है क्या नहीं, हम खुद उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं कि मालिक जो बख्श दे वो हमारे लिए बेहतर है। और हमें तो परमात्मा ने मांगने के लिए भी मना किया है। तो ये उसकी कोई मेहर है। उस रब ने कुछ सिखाया, उस दिन मुझे उन्होंने सीख दी। शायद वो मेरा टेस्ट ले रहे थे कि मेरे मन में क्या चल रहा है। मेरे मन में एक सेकंड भी ये नहीं आया कि ये मुस्लिम है या ये बच्चे इनके हैं, ये अंदर क्यों आए, मेरे रूम में कैसे आ गए, गुरुजी के पास कैसे आ गए। देखो गुरुजी ने टेस्ट कैसे लिया, इमेजिन भी नहीं कर सकती मैं सफाई कर रही हूँ और वो जस्ट लड़का आता है रूम के अंदर, सीधा सीधा आके खड़ा होता है, और जो गुरुजी की गद्दी जहां बैठते हैं ना, वहां हाथ लगाकर, हाथ रखकर और खड़ा खड़ा मुझे देख रहा है, जैसे कि कोई उसे कह रहा हो कि यहाँ मतलब अब मुझे गौर से देखे। मैं उसे देखती रही, मुझे कुछ समझ ही ना आए।
और मुझे ये भी अक्ल नहीं कि मेरे मन में ये भी नहीं आ रहा, और मेरे मन में ये आ रहा कि गुरुजी आप तो इसको ब्लेस कर रहे हो, आपने ही बुलाया, आपकी मर्जी से ही ये इधर आया है। मतलब मेरे मन में ये नहीं आया उस समय कि मैं हटा दूं, नहीं नहीं हटो हटो, यहाँ हाथ नहीं करना, ये नहीं करना, वो भाव ही नहीं आया। गुरुजी ने ऐसा जैसे मन पलट देते हैं ना, वो पल में कुछ भी कर सकते हैं। वो बहुत बड़ी शक्ति है संगत जी, बहुत बड़ी शक्ति उन्होंने मेरे अंदर ऐसा कर दिया। मैं सिर्फ आज यही भाव अपना आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि शायद उस 4 से 5 मिनट के अंदर मेरे परमात्मा ने मुझे ये सिखा दिया कि जो छोटा होता है, जो तुम्हारी नजर में छोटा है, जो गरीब है, चाहे वो कुछ भी है, लेकिन जिसे मैंने आशीर्वाद देना है ना, उसे मैं कैसे खींच के अपने पास लेके आ जाता हूं। बहुत बड़ी बात थी ये। और सच में वो बच्चे कभी अंदर नहीं आते थे। और उस दिन मैं झाड़ू लगा रही हूँ, सफाई कर रही हूँ, गुरुजी का रूम अच्छे से साफ कर रही थी, सामने गद्दी थी जैसे गुरुजी की लगी है, मैं जैसे सर वहां पे सर झुकाती हूँ। बस हाँ, मेरे मुंह से एक सेंटेंस जरूर बोला गया कि उसकी मम्मी भी खड़ी थी वहीं बाहर, लेकिन वो अंदर नहीं आई। तो उसकी मम्मी को मैंने कहा कि आपने बच्चों को थोड़ा बहुत पूजा करना सिखाओ, कि ऊपर ना करके सर झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ये जरूर मैंने उनको बोला। लेकिन उस दिन का दृश्य देखकर एक मन में जो सवाल आ रहा था ना कि कुछ भी नहीं, कि हम लोग जो बंधनों में बांध देते हैं ना लोगों को कि अरे यार नहीं, तुम नहीं, तुम नहीं, तुम नहीं, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, गुरुजी को जिसको बुलाना है ऐसे ही बुलाएंगे। और बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि उस बच्चे ने आके सीधा गुरुजी की गद्दी पर हाथ रख दिया। और जो वो हाथ रख के खड़ा होकर मुझे देख रहा है, मुझे ऐसे देख रहा है, लेफ्ट हैंड उसने गद्दी पे रखा और मेरी तरह टर्न करके ऐसे देख रहा है कि मैं कुछ बोलूं। लेकिन मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैंने उसको डांटा नहीं, मैंने उसको बस देखती रही 2 पल। मैं ये सोच रही थी, मैं कहा गुरुजी, मेरे मन में जो भाव चल रहे थे कि पक्का गुरुजी आप ही का कुछ किया हुआ है क्योंकि मेरे मन में बस यही चलता है, क्योंकि कुछ भी होता है उनकी मर्जी के बिना हो नहीं सकता। तो उस बच्चे की चेहरा देखकर, वो बच्चा पता है कितना बड़ा था, उस बच्चे की उम्र होगी कोई 10 साल, 9-10 साल बस। और वो उस पर हाथ रख के खड़ा होके मुझे देख रहा है। मतलब वो शैतानी नहीं कर रहा, वो कुछ छेड़ नहीं रहा, वो कुछ हटा नहीं रहा, बस गद्दी पर हाथ रख के सीधा मुझे ऐसे देख रहा है जैसे कि किसी ने उसको कोई ऑर्डर कर दिया और वो मुझे बस कॉन्टिन्यूसली देखे जा रहा है। एक शब्द उस बच्चे ने अपने मुंह से नहीं बोला। और मेरे मन में उस वक्त एक सेकंड भी ये नहीं आया कि ये लोग मुस्लिम हैं और ये गुरुजी को ऐसे टच कर रहे हैं। मतलब मैं तो इन चीजों में हूं ही नहीं, चाहे कोई भी है, इतने लोग आते जाते हैं, मन में ये भाव नहीं आता। लेकिन जब वो ये सब हो गया और वो चला गया और मैंने सफाई कर दी रूम की और गुरुजी को माथा टेककर मैं बाहर आ गई, तो जैसे किसी ने बोला ये मुस्लिम थे तो मेरी हंसी छूटी। मैं कहा गुरुजी आपने तो ब्लेस कर दिया, अब कोई भी थे, मतलब वो मेरे अंदर एक ऐसी बात कहीं मन में ये ना आ जाए कि ये इस कास्ट के लोग हैं, तू कभी किसी संगत को नहीं रोकेगी। वो एक उनका हुक्म था, आदेश था, कुछ सिखाने का तरीका था। तो वो जो इंसिडेंट है वो मेरे आंखों के सामने एकदम से ऐसे घूम गया कि गुरुजी जब कोई लेसन और कोई प्रैक्टिकल हमें देते हैं ना, कुछ सिखाते हैं, कुछ हमें बताने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हमारी कुछ भी नहीं चलती, उसमें हम लोग अपनी मर्जी नहीं चला सकते। ये बहुत बड़ी एक सीख है जो जीवन में हमें लेनी है। चाहे कोई कैसा भी है, हमें किसी के अंदर भी कोई भेदभाव नहीं करना, चाहे वो कोई भी कास्ट हो, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी संगत, सब परमात्मा के सामने एक बराबर है, क्योंकि हम सब भिखारी हैं उनके सामने। हमें तो हाथ खोलकर उनसे मांगने की भी इजाजत नहीं है, हम उनसे भी ज्यादा नीचे हैं, क्योंकि
उन लोगों को जो उन तक नहीं पहुंचते ना, परमात्मा वहां अपना आशीर्वाद अपने आप दे देते हैं। ये तो उस बच्चे की किस्मत थी कि वो सामने था, कुछ दिन पहले ही आया था, वो फैमिली आई और गुरुजी ने कैसे बुला के उन्हें ब्लेस कर दिया। छोटी सी बच्ची भी आई है और वो देखे जा रही है, पूछ रही है ये क्या है। लेडीज मेरे से पूछ रही थी ये क्या है। मैं कहा ये हमारे भगवान है, ये हमारी गुरुजी की गद्दी है, इस पे हम लोग पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। और बस इसी तरीके से मैंने उससे बताया। उसका इतना पूछना ही बहुत था कि गुरु के सामने वो खड़े हैं पूरी फैमिली और गुरु ने उन्हें ब्लेस कर दिया। वो तो एक रास्ता था, दिखा दिया कि देखो मैंने दर्शन देने थे, इसे दे दिए, जो देना था उन्होंने बख्श दिया उसको। जो बच्चा वहां पर आके हाथ करके खड़ा था गद्दी पर, तो ये तो उस बच्चे की किस्मत है कि हम क्या कब किससे क्या करवाएंगे। जो गुरुजी ने कराना है वो सब करा देना है, जो देना है वो दे देते हैं। वो नहीं देखते कि कौन क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो भगवान है। भगवान के सामने तो कोई भी आके खड़ा हो जाए, वो कभी किसी की झोली खाली नहीं जाने देते। बस हम लोग नहीं समझ पाते, हमारे अंदर वो सोच नहीं आ पाती, इतना हम आगे तक नहीं सोच पाते जितना कि परमात्मा हमें देने में वक्त नहीं लगाता। हम उसके आशीर्वाद को, मेहर को बस इन्हीं बातों में, इन्हीं शब्दों में रोक कर बैठ जाते हैं कि देखो हमें शायद कुछ दिखाई दे। उसकी मेहर कभी दिखाई नहीं देती। वो तो एक ऐसी प्रोटेक्शन है, एक इतना प्यारा सपोर्ट है हमारी लाइफ का, जो हमारे सर पे हमेशा हाथ रहता है उनका, और हमारे साथ खड़े होते हैं। हमारी शेडो भी वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ फर्क इतना है कि हम उसे कितनी जल्दी महसूस कर पाते हैं। ये मेरे परमात्मा की बहुत प्यारी ब्लेसिंग है, जिसे समझने में हम बहुत देर लगाते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। आज मन में मेरे यही भाव आ रहा था संगत जी, और बहुत प्यारा भाव आ रहा था। नहीं मन कर रहा था कि मैं अपने आप को रोक पाऊं ये शेयर करने से। भले ये छोटा सा इंसिडेंट है, लेकिन ये बहुत बड़ा चैप्टर, लेसन कि गुरुजी कब किसको कैसे ब्लेस कर दे तुम सोच भी नहीं सकते। उन्हें किसी उसकी भी जरूरत नहीं है। समय का बंधन उनके लिए कोई मायने नहीं रखता कि किस समय तुम किसी को इनवाइट करोगे। संगत भी उन्हीं की मर्जी से तुम्हारे घर में आती है। तुम उनको उनकी ब्लेसिंग देते हो तो गुरुजी ने तुम्हें जरिया बनाया है उनको देने का। वो तुम्हारी किस्मत है कि तुम ये सब कर रहे हो, कर पा रहे हो, क्योंकि उन्होंने हमें इस लायक बनाया है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ये गुरु ही है जो हमें इस कदर जीवन में आगे बढ़ना सिखा रहा है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना।